भानु प्रताप का चुनावी मैदान। बीजेपी और कांग्रेस का तैयार है प्लान। उम्मीदवारों ने भी संभाला मोर्चा। भानु प्रतापपुर किसका? भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार सावित्री मंडावी से होगा। सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम ने फॉर्म भी जमा कर दिया है। इस सीट पर मनोज मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उसे सहानुभूति मिलेगी, जिसका उसे फायदा मिलेगा। सावित्री मंडावी तो जीत का दावा कर रही हैं। ये लगातार सक्रिय रहे अपने पूरे क्षेत्र में, तो बहुत कुछ इनके बारे में जानती हूँ और इनके कार्य करने का तरीका जो भी है सब बहुत अच्छे से मालूम है। लगातार सक्रिय रहे हैं और जितने भी इनके काम है सभी काम को इनको देखी हूँ, तो ज़्यादा मेरे को ऐसा नहीं लगा। जनता का विश्वास, उनका विश्वास है, भरपूर सहयोग देंगे मेरे को। जनता उनको बहुत चाहती थी, पूरे क्षेत्र वाले। इधर बीजेपी से टिकट फाइनल होते ही ब्रह्मानंद नेताम ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को सहानुभूति नहीं मिलेगी और उनकी जीत पक्की है। कांग्रेस की सरकार जब से इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में आई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जनार्दन यहाँ बेहाल हो गए हैं, है ना। निराशा का माहौल है, हताश हो गए हैं इस सरकार से। आज भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव है नहीं। यहाँ की जनता ठान चुकी है कि इस सरकार को देख चुके हैं 4 वर्ष। जितने वादा किया, एक भी वादा बता दे कि 4 साल में पूरा किया है। अब इस चुनावी समर में क्या वादा पूरा कर पाएगा? भानु प्रतापपुर उपचुनाव आम चुनाव से कम नहीं है। जेसीसीजे ने भी कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को समर्थन दे दिया है, यानी जेसीसीजे सावित्री मंडावी के खिलाफ उपचुनाव नहीं लड़ेगी। श्रीमती सावित्री मंडावी जी का नाम सामने आया है, तो उनके विरोध में चुनाव लड़ना इसका प्रश्न ही नहीं उठता। और इसीलिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जोगी कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि भानु प्रताप उपचुनाव में हम श्रीमती सावित्री मंडावी जी का निशर्त और पूरा समर्थन करेंगे। 2023 के चुनाव से पहले भानु प्रतापपुर का उपचुनाव कई मायनों में खास है, लेकिन कांग्रेस ने कांकेर जिले की 3 सीटों में टिकट बांटने का जो फॉर्मूला अपनाया है, उससे भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि कांकेर से शिशुपाल सोरी विधायक है, जो कि सरकारी कर्मचारी रहे हैं। वहीं अंतागढ़ से अनूप नाग कांग्रेस विधायक है, जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रहे। और अब भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी चुनाव लड़ रही है, जो कि सरकारी टीचर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का आम कार्यकर्ता सावित्री मंडावी को कितना सपोर्ट करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का परिणाम तो दिसंबर में आएगा, लेकिन इस परिणाम को लेकर सियासी गलियारों में अभी से ही कयासों का दौर जारी है। कोई इसे सहानुभूति की लहर के बूते कांग्रेस की जीत तय बता रहा, तो कोई सहानुभूति बनाम सीनियरिटी का मामला बताकर मुकाबले को रोचक बता रहा है। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस की राह बहुत आसान नहीं है। जाहिर है 14 दावेदारों की लिस्ट में सावित्री मंडावी का नाम तय करना और बाकी बचे 13 दावेदारों से यह मान लेना कि पार्टी का फरमान उन्हें स्वीकार होगा, यह तो संभव लगता नहीं। जाहिर है बगावत के सुर तो उठेंगे ही और भीतर घात की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। दूसरी तरफ अनुभवी ब्रह्मानंद नेताम को टिकट देकर पार्टी ने बड़ा दांव तो खेला है, लेकिन बीजेपी की बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं देख अगर मगर के भंवर में ब्रह्मानंद भी फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर मुश्किलों भरी आग दोनों तरफ लगी हुई है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सहानुभूति की लहर चलेगी या सीनियरिटी का जादू चलेगा? कुल मिलाकर भानु प्रतापपुर का भावी विधायक जो भी होगा वह अग्निपथ पर सवार होकर ही अपनी मंजिल को पाएगा। तो चुनावी सरगर्मियों के बीच इशारे किस तरफ हो रहे हैं? क्या सहानुभूति के आंसू आरक्षण की आग को ठंडा कर देंगे? क्या जीत कांग्रेस की बरकरार रहेगी या फिर आरक्षण की आग से ब्रह्मानंद चमकते सोने की तरह बाहर निकलेंगे? आज चर्चा इसी विषय पर महा मुकाबला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राजनांदगांव से नीलू शर्मा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले घनश्याम जी के पास ही चलूंगा, चूंकि आज सावित्री मंडावी जी को टिकट दिया गया तो पहले कांग्रेस से यह सवाल, घनश्याम जी इंतजार कर रहे थे क्या बीजेपी की लिस्ट आने का?
तेरी लिस्ट मेरी लिस्ट, पता नहीं किस बात का इंतजार, जब पहले से ही तय था कि सहानुभूति के सहारे ही हमको भानु प्रतापपुर चुनाव जीतना है, क्या फिर बगावती सुर जो 13 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आपने सर्वे कराया था और फाइनली पहले से ही तय था कि सावित्री जी को ही टिकट देना है, उनसे आपने रेजिग्नेशन करवाया, सरकारी जॉब छुड़वाई, तो फिर ये सब इतना समय क्यों? क्या वो 13 जो बगावती लोग हैं उनका बगावत का सुर ठंडा करने के लिए इतना समय ले लिया कांग्रेस ने? घनश्याम जी। नहीं अजीत जी, इसमें देरी का कोई विषय नहीं है। निश्चित ही नामांकन की जो तारीख है उसके पूर्व प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और जहां तक कांग्रेस में एक पारंपरिक रूप से संगठनात्मक एक प्रक्रिया है कि ब्लॉक के आधार पर, जिलों के आधार पर एक रिपोर्ट मंगाई जाती है और चुनाव अभियान समिति उस पर निर्णय लेती है, उसके बाद ही प्रत्याशी का चयन होता है। और निश्चित ही स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी सावित्री मंडावी जी को कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पहले भी इस विषय के चर्चा में आदित्य जी आपके चैनल पर बैठा हूं और मैंने इस बात को बड़ी सहजता से कहा है कि जिस प्रकार से मनोज मंडावी जी का भानु प्रतापपुर की जनता के साथ एक रिश्ता, एक नाता, एक परिवार की तरह उनके बीच उनके कार्यशैली रही है, सभी चीज़ों को श्रीमती मंडावी जी ने बहुत नज़दीक से देखा है। उच्च शिक्षा प्राप्त श्रीमती मंडावी जी हैं, उनके अनुभव, उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से स्वर्गीय मनोज मंडावी जी का कार्यक्षेत्र भानु प्रतापपुर रहा और उन्होंने जिस प्रकार से उस क्षेत्र में आदिवासियों के हित के लिए, क्षेत्र की जनता के विकास के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, सतत एक प्रक्रिया उनका जनता के साथ जुड़ाव रहा है। ये तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं सावित्री मंडावी जी चुनाव में है और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मतों से हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आदित्य जी, जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों में भूपेश बघेल जी की जनहितकारी योजना बस्तर के क्षेत्रों में उन आदिवासियों के बीच में, चाहे उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना हो, चाहे उन्हें उनके अधिकार संपन्न करना हो, तमाम वो योजनाएं जो बस्तर क्षेत्र में बस्तर के आदिवासियों को दी जा रही है। और मोहन मरकाम जी का संगठनात्मक नेतृत्व, हमने पिछले 4 उपचुनाव ऐतिहासिक मतों से जीता, बड़े आधार से जीता है, और इस बार भी हम भानु प्रतापपुर का चुनाव लंबे अंतराल से ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। और स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के श्रद्धांजलि स्वरूप भानु प्रतापपुर की जनता श्रीमती मंडावी को अपना मत देकर अर्पित करेगी। नीलू शर्मा जी, राह आसान है या कठिन? आपने तो ब्रह्मानंद जी का ऐसा बायोडाटा जारी किया, 2003 से सरपंच से लेकर विधायक तक का सफर। अरे भाई, जब इतने काबिल थे तो 2013 में कहां थे वो? 2018 में कहां थे? 2008 के बाद जिताकर आपने तो उनको घर भेज दिया। अब क्यों लग रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम जो है वो जिता सकते हैं? सहानुभूति वोट नहीं, सीनियरिटी पर वोट पड़ेगा, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? नीलू शर्मा जी। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो काबिल है। भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम जी को अपने भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए हैं। देखिए, भानु प्रतापपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम जी, निश्चित रूप से अनुभवी हैं, विधायक रहे हैं, लगातार संगठन के विभिन्न दायित्वों में रहे हैं और वो सक्रिय भी रहे हैं। चूंकि विधायक होने के नाते क्षेत्र की जनता से भी वो परिचित हैं, क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति से भी परिचित हैं। और जब चयन हुआ तो निश्चित रूप से ब्रह्मानंद नेताम जी के विषय पर ही जो है सारे लोग एक मत हुए। सवाल उठता है इस उपचुनाव का, क्या राजू जी ये बता सकते हैं कि एक अभी चूंकि यह एसटी सीट है और जो आरक्षण का विषय है आदिवासी समाज का, जो 32% से 20% हुआ, जिसमें कांग्रेस की जो सरकार है, हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई इन्होंने ऐसा कोई दलील नहीं रख पाए या संतुष्टि पूर्वक वहां कोई जवाब नहीं रख पाए, तो राजू जी ये बताए कि ये आदिवासी समाज के आरक्षण के पक्ष में है या ओबीसी समाज का, जिन्होंने 27% आरक्षण का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था। और दोनों की जो याचिकाकर्ता हैं, ओबीसी समाज का जो 27% का याचिकाकर्ता जो कुणाल शर्मा जी हैं, आज वो राज्य सरकार में हैं, उसी प्रकार से आदिवासी समाज, शुक्ला जी, और उसी प्रकार से जो आदिवासी समाज के जो याचिकाकर्ता हैं खांडे जी, आज वो राज्य सरकार में एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राजू जी, आपके चैनल से ये जो है पहले अपना पक्ष बताए कि ये इन आरक्षणों में कांग्रेस जो है वो पक्षधर है कि नहीं है। और आने वाले समय में रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 4 वर्ष हो गए आदित्य जी, इन 4 वर्षों में आप छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख लीजिए और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी।
ठीक ठीक है नीलू जी, मैं दोबारा लौटूंगा आपको। घनश्याम जी से जवाब लेते हैं। जी घनश्याम जी। निश्चित तौर पर आदिवासियों के आरक्षण में कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ है, उनकी लड़ाई हक की लड़ रही है। आपकी नाकामियों और आपकी गलतियों का जो खामियाजा आज आदिवासी भुगत रहे हैं वो वर्ग भुगत रहा है। आपको बता दूं नीलू शर्मा जी, शायद आपको ध्यान नहीं हो तो इसी के लिए 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और मैं आपको दावे के साथ इस चैनल के माध्यम से समस्त आदिवासी जनता से कहना चाहता हूं, हम आपका छीना हुआ अधिकार, भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से आपके छीने हुए अधिकारों को पुनः हम वापस दिलाकर दिखाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ आप आदिवासी समाज के 32% आरक्षण को जो है वो के साथ 20% आदिवासियों के साथ रहेगी, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक, मेरे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, मैं बहुत जरूरी है उनके पास चलना। चंद्राकर साहब, दोनों ही को सुन लिया आपने, घनश्याम जी को भी, नीलू शर्मा जी को भी। मौजूदा परिस्थितियां भी आपसे छुपी नहीं, आपने भानु प्रतापपुर की परिस्थितियां देखी हैं। सियासत में सहानुभूति बहुत बड़ा असर डालती है, जनता भावुक होती है, 2 आंसू भी खेल कर जाते हैं चुनाव में। तो क्या जनता को रिझाना बहुत आसान है? और ये सबसे बड़ी बात है चंद्राकर साहब कि 3 सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं, बहुत अनुभवी हैं आप, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप। कांकेर जिला, पहली सीट कांकेर, दूसरी सीट अंतागढ़, तीसरी सीट भानु प्रतापपुर। शिशुपाल सोरी रिटायर्ड अधिकारी, अनूप नाग टीआई थे, रिटायर होकर फिर से वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते। मैडम शिक्षिका थी भानु प्रतापपुर सावित्री जी, अब वो चुनाव लड़ रही। सबसे बड़ा सवाल यही है चंद्राकर साहब कि उस कार्यकर्ता का क्या वो कार्यकर्ता जीवन भर कांग्रेस के लिए झंडा ही उठाएगा, दरी ही बिछाएगा? उसका कोई अधिकार नहीं था कि मनोज मंडावी अब नहीं रहे तो किसी दूसरे का मौका दिया जाए? क्यों केवल सहानुभूति वोट के सहारे कांग्रेस अपनी वैतरणी पार कराना चाहती? चंद्राकर साहब। बिल्कुल आदित्य जी, प्राय हम लोग भारतीय राजनीति में और अनेक दलों में यह देखते हैं कि सहानुभूति फैक्टर को वो वोटिंग बिहेवियर के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और इसके ऊपर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर अन्य निकायों के चुनाव रहे हों। लेकिन भानु प्रतापपुर की जो बात है, ये इसके कैचमेंट के 3 सीटों की बात है, तो सावित्री मंडावी जी अब भले वो एक शिक्षिका रही, लेकिन वो अपने पति के साथ निश्चित रूप से एक धर्म पत्नी के रूप में मनोज मंडावी जी के सूक्ष्म राजनीतिक कार्यों से लेकर के व्यापक दृष्टिकोण से परिचित रही। लेकिन एक बात गौर करने का है आदित्य जी कि पिछले विधानसभा चुनाव में मार्जिन मनोज मंडावी जी को 72,520 वोट मिला था और बीजेपी के प्रत्याशी को 45,827 वोट, 26,693 वोटों का फासला, ये बड़ा गैप है। अब ब्रह्मानंद जी निश्चित रूप से एक अनुभवी प्रत्याशी तो हैं, लेकिन देवलाल दुग्गा जी के बारे में भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सतीश लाठिया जी के बारे में भी होनी चाहिए बात। इसी तरह से कांग्रेस में भी अन्य जो 13 प्रत्याशी रहे जिनको टिकट नहीं मिली और हाई कमान के निर्णय को वो कितना सिरोधार्थ लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न सही है कि इस तरह से एलिट वर्ग से प्रत्याशियों का आना होता है तो जीवन भर जो झंडा उठाए रहते हैं, संघर्ष किए रहते हैं या फिर दरी बिछाए रहते हैं, वो अवसरों से वंचित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह अप्रत्याशित निधन था जिसके कारण से एक अनहोनी हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए, और चूंकि भविष्य में विधानसभा चुनाव सामने है इसलिए वो सहानुभूति फैक्टर को लेते हुए और एक शिक्षिका के रूप में, एक सभ्य और पढ़ी लिखी महिला के रूप में सावित्री जी मंडावी जी का जो चयन किए हैं, तो यहाँ पर बड़ी बात है वोटों का 26,693 वोटों का गैप कैसे पाटेगी बीजेपी। ठीक, घनश्याम जी, एक सर्वे की बात आई थी, आप लोगों ने कहा था हम सर्वे करा रहे हैं, 14 लोग का नाम आया, उसमें से 5 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट किए, लेकिन हम सबको मालूम था, आपको भी मालूम था, मुझे भी मालूम था, चंद्राकर साहब को भी मालूम था कि सावित्री जी के अलावा कोई दूसरा नाम है नहीं जिसको आपको फाइनल करना है। पार्टी का एथिक्स यही बोलता है, घनश्याम जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं, कि कार्यकर्ता को तरजीह दिया जाए। ऐसे में कार्यकर्ताओं को तरजीह कैसे मिलेगी? इस प्रकार की घटना में फिर कोई परिवार वाला आगे अच्छा काम किया, हो सकता है 2023 में फिर आपने उनको रिपीट कर दिया, वहां का कार्यकर्ता क्या पार्टी के लिए वो शिद्दत के साथ जुड़ पाएगा इस चुनाव में? घनश्याम जी देखिए, निश्चित तौर पे ये मीडिया के हवाले से ये सवाल तो हो सकते हैं आदित्य जी,
लेकिन जब भी राजनीतिक रूप से लोकतंत्र में चुनाव की परंपरा होती है तो कांग्रेस की जहां तक मैं बात करूं तो कांग्रेस में एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। हम अपने ब्लॉक के माध्यम से, जिले के माध्यम से, और फिर उसके बाद चुनाव अभियान समिति। और आपको ये बड़ी बात बता दूं कि भानु प्रतापपुर में हमने प्रत्याशी घोषित करने के पहले आम राय भी जनता से ली है। अब वो कौन लोग हैं ये कहना मैं चैनल पर उचित नहीं है, लेकिन आम राय आम जनता से भी ली गई और सब में जितने भी लोग दावेदार थे उनमें सबसे अधिक नाम लेने वाले में सावित्री मंडावी जी का था कि उन्हें टिकट दिया जाए, क्योंकि उनका अधिकार पहले बनता है। तो ये एक विशेषाधिकार मैं समझता हूं राजनीतिक दल का होने की वजह से और संगठनात्मक और जनता की आम राय की वजह से ये निर्णय लिए गए हैं। लेकिन जहां तक रही बात आरोप प्रत्यारोप की, जहां तक हम कर रहे थे आदित्य जी, मैं पूछना चाहता हूं 15 साल आदिवासियों के साथ छलावा, झूठे वायदे, उनका शोषण करने वाली भारतीय जनता की पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं जो इस चुनाव में जाएंगे? पिछले चुनाव में आपने ही देखा आदित्य जी कि 12 से 12 सीट बस्तर से साफ हो गई है और आज भी ये वही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। कौन नहीं जानता इस प्रदेश में कि आदिवासियों के हक का आरक्षण किनकी गलतियों से छीना गया है? आज कांग्रेस और सत्ताधारी दल 2 दिन का विशेष सत्र लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे वो प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हो अरुण साव जी, चाहे नारायण चंदेल जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हो, लगातार उस सत्र का विरोध कर रहे हैं। तो और हमसे यह प्रश्न किया जा रहा है कि हम उनके आरक्षण के पक्ष में हैं कि नहीं। तो ये जनता को दिग्भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। जनता जागरूक है, 15 साल खूब आप लोगों ने उन्हें बेवकूफ बनाया। नीलू जी, आरक्षण की आग बहुत तेजी के साथ भानु प्रतापपुर के आसपास जल रही, बिल्कुल साफ है, मैं होकर आया, मुझे मालूम है, बहुत विरोध है कांग्रेस का। लेकिन लनकीराम कंवर जी की रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत की भाई आपने? अब विशेष सत्र कांग्रेस बुला रही, उसमें भी आपको तकलीफ है, दिक्कत है क्या? ब्रह्मण्य नेताम जी को आपने आगे कर दिया, 2013-2018 में वो गायब थे। खैरागढ़ में भी आपने अपने प्रत्याशी को 4 दिन साथ में रहे आपके बड़े नेता, उसके बाद प्रत्याशी को अकेले छोड़ दिया। उपचुनाव सरकार से सीधा चुनाव होता है, जिसमें आरोप यही लगता है कि प्रशासन चुनाव लड़ता है। ऐसे में अगर आप अपने प्रत्याशी के साथ नहीं रहेंगे, आप अपने प्रत्याशी को पूरी तरह से सपोर्ट बड़े नेता आपके नहीं करेंगे, तो कैसे उपचुनाव जीतेंगे? 4 तो आप हार चुके हैं, 5 और आखिरी उपचुनाव ये बचा हुआ है, सत्ता का सेमीफाइनल है ये। नीलू शर्मा जी। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ सारे बड़े नेता पूरे चुनाव में थे और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़े रहेंगे, पूरे खर्चा करेंगे। राजू जी ने कहा, वास्तव में जनता जागरूक हो चुकी है। आपने कहा कि मैं आरक्षण के विषय को भी देख के आया हूँ, बहुत नाराजगी है। निश्चित रूप से जब से यह विषय आया है और जब कोर्ट में याचिका लगा तो उस समय सरकार को जो पक्ष रखना चाहिए था उस पक्ष को इन्होंने ढंग से वहां पर प्रस्तुत नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, ये विशेष सत्र की बात करते हैं, विशेष सत्र आपको क्यों बुलाना पड़ रहा है? अभी तो आपका जो है विंटर सेशन का भी सत्र जो है वो आने वाला है, आप उसको ना करके आप विशेष सत्र 2 दिन का बुला रहे हैं। और तीसरी बात, जब भानु प्रतापपुर के उपचुनाव आए, रही बात मुद्दे की राजू जी, तो 4 साल में आपके जो घोषणा पत्र हैं उनके जो वायदे हैं हम अभी जनता के पास लेके जाएंगे। बिलासपुर में अभी महतारी हुंकार रैली में आप पूरे प्रदेश भर की महिलाओं का आपने जन समूह देखा है। शराबबंदी के विषय को लेकर आपने घोषणा में पत्र में कहा था कि हम महिलाओं को जो है 500 रुपया महिलाएं बची थी, उनको पता ही नहीं था वो कहाँ आई हैं और किस काम से आई हैं। जी, आप वो तो खैर ठीक है, मीडिया में दिखाया गया होगा, अलग बात है। लेकिन हमने सारे जो जब वहां पर जब कार्यक्रम हुआ था तो आप वहां की महिलाओं की जो है भावनाओं को आप देख सकते थे। रेडी टू ईट फूड को आपने जो है छीनने का काम किया। खराब सड़कें, इस प्रदेश की स्थिति अब पुराने मध्य प्रदेश के जो है संयुक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य को याद दिलाना यहाँ की जनता जो है याद कर रही है। रही बात इस उपचुनाव में, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 4 उपचुनाव में भी जो है पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशी के साथ खड़ी रही, चुनाव हमने लड़ा। और इस बार भी भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट्स से हमने जो है प्रत्याशी नहीं दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारे विषय को लेकर जनता के बीच में जाएगी। आरक्षण तो जो विषय है उसके साथ साथ जो है वो आदिवासी जो वनांचल क्षेत्र है और पूरे राज्य का जो डेवलपमेंट जो दिख रहा है वो भी एक बड़ा मुद्दा इस उपचुनाव में रहेगा। जी घनश्याम जी। नीलू शर्मा जी, आपको बता दूं, बेटी चलाए बार और मां भरे हुंकार, ये परिस्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाली।
जिस शिव महापुराण के कथा सुनाने के नाम पर जिन महिलाओं की एकत्रित भीड़ आप बिलासपुर ले गए थे ना, उसको प्रदेश की जनता जानती है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए नीलू शर्मा जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, उसको छत्तीसगढ़ की महिलाएं समझ रही हैं। देश में आज महिलाओं की क्या स्थिति है, ये पहले आप स्मृति ईरानी जी से पूछ लीजिए, फिर छत्तीसगढ़ में नौटंकी करें तो ज्यादा अच्छा है। एक बात आपको और बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बदला आपने, नेता पद्मपत नारायण चंद्र जी बदला। जवाब नहीं देते फिर मैं आपको समय दूंगा पर्याप्त। नीलू जी, मैं समय दूंगा आपको। सुन लीजिए, नीलू जी, समय दूंगा मैं आपको। सुन लीजिए, ऐसे कैसे होगा? मैं समय दूंगा नीलू जी, आपको समय दूंगा, मैं आपको समय दूंगा जी। घनश्याम जी कंप्लीट करिए। मैंने कहा जो छलावा और ढकोसला आपने हुंकार रैली के माध्यम से किया, उसको तो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा और सिरे से जनता ने आपके इस रैली को नकार दिया। आप प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी का बदलाव करें, चाहे नारायण चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष का बदलाव करें, रिजल्ट वही चारों उपचुनाव के होने वाले नीलू जी। और भानु प्रतापपुर में फिर से कांग्रेस जीत कर आएगी, क्योंकि आपके पास कोई ठोस आधार ही नहीं है जनता के बीच जाने का। आरक्षण का जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, वो अधिकार हम आदिवासियों को दिला कर रहेंगे। मैं आपको इस खुले रूप से चुनौती पूर्वक कहता हूं, इसलिए क्योंकि आपने झूठ के साथ छलावा किया है। न्यायालय में प्रकरण आपकी वजह से गया है। दलील हमें देने की बात करें, जिन गलतियों का आपने किया उसका भुगतान आदिवासी लोग भुगत रहे हैं, हम उसे ठीक करेंगे और इसी सत्र में करेंगे, ये भी आपको बता। जी नीलू जी कंप्लीट करिए। जी नीलू जी कंप्लीट करिए। जी डोंडी लोहारा में जो शराब की दुकान चल रही है, जिस छत पे वो शराब दुकान चल रही है, वो प्रॉपर्टी किसकी है? राजू जी बता दें आपके चैनल में। रही बात शराबबंदी की, आपने बात कही थी, आपने महिलाओं को 500 रुपए भत्ते देने की बात कही थी, आपने महिला स्व सहायता समूह को के ऋण को माफ करने की बात कही थी, आपने जो है महिलाओं के आर्थिक उदारीकरण की बात कही थी। रही बात आप बिलासपुर की, जो महिलाओं की रैली से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अब उनकी जमीन जो है वो खिसकने वाली है इस प्रदेश से। सारा वर्ग कहीं ना कहीं जो है परेशान है, हताश है, निराश है। सड़कों राजनीतिक नौटंकी अब इस प्रदेश में नहीं चलने वाली। जनता जागरूक है। 15 साल खूब ठगा आप लोगों ने। पैचिंग करना पड़ रहा है के आधार पर लोगों को ठगना बंद करिए। जमीन में आपको उतरने की आवश्यकता है सच के साथ। तो मेंटेनेंस करने का भी अधिकार आपको है। आपको पैचिंग की आज 4 साल के बाद आ रही है, 4 साल के बाद पैचिंग की याद आ रही है। वो काम बदस्तूर जारी है नीलू शर्मा जी। लेकिन आप जिस प्रकार से महिलाओं के हुंकार भरने के लिए स्मृति ईरानी जी को बुलाए ना, उनको पूछिए उत्तर प्रदेश से जाती हैं सांसद में, आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति, जरा उनसे पूछिएगा। तो ये राजनीतिक नौटंकी छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाली। महंगाई के आड़ में जब सिलेंडर लेकर आपके सांसद उतरा करते थे, आज वो महंगाई को मैं भी बोलना उचित नहीं समझते। यही महंगाई कभी आपके लिए महंगाई डायन हुआ करती थी, आज वही महंगाई आपके लोगों के लिए डार्लिंग हो चुकी है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ समूचा देश देख रहा है। आपकी इस नौटंकी बड़ी बड़ी बातों से किसी का पेट नहीं भरने वाला। आदिवासी समाज के जो है वो आरक्षण का विरोध करे, आदिवासी समाज के अगर आरक्षण का याचिका लग रहा है तो राज्य सरकार भी अगर उसमें ठीक ढंग से अपना पक्ष नहीं रख रही है तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के लिए कांग्रेस के विधायकों के साथ साथ समस्त कांग्रेस आदिवासी सांसदों ने अपने 1 माह की राशि जमा की। नीलू जी एक गंभीर सवाल ये है, आप राजनांदगांव जिले से आते हैं। नीलू जी एक सवाल, मेरा गंभीर सवाल ये है कि आप राजनांदगांव जिले से आते हैं, आपको याद होगा खैरागढ़ उपचुनाव में एक बड़ा दांव खेला था कांग्रेस ने नया जिला बनाकर। अगर वही दांव भानु प्रतापपुर के लिए खेल दिया जाएगा तो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई काट है भारतीय जनता पार्टी के पास? क्योंकि उसके बाद आप लोग सरेंडर हो गए थे पूरी तरह। क्या इस चुनाव में कोई काट है अगर भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री कर देते हैं तो? देखिए सरेंडर, मैंने कहा आदित्य जी, देखिए सरेंडर हम किसी चुनाव में नहीं हुए हैं। सारा चुनाव हमने ताकत से लड़ा। वहां क्यों हारे? जिले की घोषणा कब हुई वो आदित्य जी आप भी अच्छे से जानते हैं, राजू जी भी बैठे हैं वो भी अच्छे से जानते हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। जब कांग्रेस को लगा कि हम पीछे हो रहे हैं तब जाके उन्होंने कार्ड खेला। रही बात जिले की, ठीक है, कांग्रेस ने घोषणा इस चुनाव में भी कर देंगे तो? और कहीं ना कहीं आज भानु प्रतापपुर में वहां की राजनीति, वहां की वहां के मुद्दे, देश के मुद्दे तो हैं ही। वहां मोनेट के साथ साथ जितने खदान चल रहे हैं, घोषणा तो करते हैं 2100 रुपए देने का, आप घोषणा तो करते हैं 300 रुपए बोनस देने का, लेकिन वादा पूरा नहीं करते। मुद्दा भी रहेगा वहां पर।
कहीं ना कहीं जिस तरीके से फाइनल कमेंट के लिए मैं चंद्रका जी के पास, चंद्रका जी मैं बहुत अच्छे से याद है जब लास्ट अभी बैठक हुई थी, सीएम चाहते थे, बहुत साफ था, संगठन नहीं चाहता था सावित्री मंडावी को वहां पर उम्मीदवार बनाना, लेकिन मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि इस बार और निश्चित तौर पर चूंकि सहानुभूति वाली मामला है, उनको अगर नहीं देंगे तो बाजी उल्टी भी हो सकती है, लेकिन संगठन साथ नहीं था। इस चुनाव में क्या संगठन साथ दे पाएगा? क्योंकि जब संगठन साथ उस समय नहीं था, ऑन ग्राउंड कैसे साथ दे पाएगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, पीसीसी अध्यक्ष भी उसी बस्तर से आते हैं और कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री जी अपना विचार रखे थे, क्योंकि उनके सामने चुनौती है आगामी विधानसभा। इसलिए सहानुभूति जो फैक्टर है उसको उनके बोध में ऐसा लगा कि यह प्राथमिकता होनी चाहिए और एक सभ्य पढ़ी लिखी महिला है, इसलिए प्रत्याशी बनाया जाए, बाकी तो जनता तय करेगी। बिल्कुल, देखिए भानु प्रताप उपचुनाव के लिए दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन का एक सेट आज जमा कर दिया और कल शक्ति प्रदर्शन है दोनों ही तरफ से। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे सावित्री मंडावी के नामांकन में और उसी तरह से ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सभी लोग मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर भानु प्रतापपुर का महामुकाबला जारी है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। अब देखने वाली बात होगी सहानुभूति की लहर चलेगी या सीनियरिटी का जादू। हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।